स्वागत है आपका भिवंडी के सबसे बड़े, सबसे शानदार और सबसे किफायती जलसा ढाबा में। जी हाँ दोस्तों, अब जलसा ढाबे पर आपको मिलेगा भिवंडी स्टाइल डिशेस, साथ ही हाफ चिकन 500 और फुल चिकन 900 रुपए में, वो भी लाजवाब टेस्ट के साथ। साथ ही यहाँ का एम्बियंस और यहाँ की सर्विस आपकी शाम को बनाए और भी बेहतरीन। तो एक नए एक्सपीरियंस के लिए जरूर विजिट कीजिए जलसा ढाबा एट निम्बवली नाका, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। खासदार का विकास पहुंचा वार्ड वार्ड तक। इरफान अंसारी ने रोशनबाग को दिया डेवलपमेंट का तोहफा। दोस्तों, यूँ तो हम सब जानते हैं कि भिवंडी महानगर पालिका का कार्यकाल खत्म हुए 3 साल से ज्यादा हो गया और सारे नगर सेवक अपने वार्ड में छोटे छोटे काम कराने को लेकर भी फंड्स के लिए परेशान रहते हैं। लेकिन कुछ नगर सेवक ऐसे भी हैं कि उन्हें कोई भी काम कराने के लिए महापालिका से फंड्स के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता है। वो अपना काम करना बखूबी जानते हैं। ऐसे ही एक नगर सेवक है इरफान हदीस अंसारी, जिन्होंने अपने वार्ड नंबर 19 रोशनबाग में कई विकास कार्य किए हैं। पानी की लाइन, स्ट्रीट लाइट, गटर, रास्ते, चेम्बर्स, एजुकेशन और ऐसे कई कामों को कार्यकाल खत्म होने के बाद भी अंजाम दिया। वहीं भिवंडी के चहीते खासदार सुरेश मात्रे उर्फ बालिया मामा से भी 35 लाख रुपए की निधि लाकर पिवट ब्लॉक और गटर बनाने का काम शुरू किया। इस मौके पर खासदार बालिया मामा खुद मौके पर उपस्थित थे। आपको बता दें कि भिवंडी शहर में टीपी प्लान की तोड़क कार्रवाई के चलते कुछ लोगों ने बालिया मामा को काला झंडा दिखाकर विरोध किया था। उस पर भी खासदार साहब ने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। सब लोग बहुत खुश है और पिवट ब्लॉक और गटर का काम है, बाकी का काम यहाँ पे काफ़ी दिनों से नहीं हुआ था। आज यहाँ पर लोग की दिल में बहुत खुशी है और इनका हम लोग बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आभार करते हैं। बस थैंक यू। ये देखो, भिवंडी में इतने साल से आप देख रहे हैं, इतने जो काम है पेंडिंग पड़े हैं। असल में बहुत पहले ये जो आवश्यक सुविधाएं हैं ये होनी चाहिए, ठीक है। फिर भी आज यहाँ पे वसीम भाई की मेहनत से, उनकी लगन से आज यहाँ पे जो भी काम हो रहे हैं, और अभी भी आगे चल के भी उन्होंने मेरे को स्कूल के बारे में बताया, जो कि सबसे बड़ा काम है शिक्षा, और उनके मेहनत से इतनी अच्छी स्कूल यहाँ पे बनी है। और उन्होंने बताया कि बेंच का वगैरह जो काम है, मैं वसीम भाई को कहूँगा कि ये काम 100% मैं कर दूँगा। मामा, ये एक सवाल मेरा ये है कि देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले आप देखे कि शहर में एक चर्चा चल रही थी कि मामा चुनाव के बाद से दिखाई नहीं देते हैं और अभी दिखाई दे रहे हैं, पर फिर भी आपका जो है यहाँ पे पब्लिक आपका गर्मजोशी से स्वागत कर रही है, तो आप क्या करेंगे? ये देखो, दिखाई दे रहे हैं ऐसा नहीं, ऐसा कोई काम नहीं हो रहा था। अभी ये टाइम डिप्टी से सब काम मंजूर करा के नगरोत तन कर रहे। और आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि सबसे मेरा निधि है 5 करोड़ और मैंने भिवंडी शहर के लिए दिया है 3.25 करोड़। तो अभी ये काम के माध्यम से यहाँ पे उद्घाटन हो रहा है और अभी हर फ्राइडे मैं आपको मिलूंगा। भिवंडी में ऑफिस भी चालू हुआ है। हाँ मामा, एक सवाल ये है कि लोगों ये भी सुनने को मिल रहा है कि मामा का ये जो कार्य जो चल रहा है इस वक्त महानगर पालिका के चुनाव को लेकर के चल रहा है। नहीं, चुनाव का इससे कुछ संबंध नहीं है। देखो, अभी मेरे को बन के 1.25 साल हो गया। ये पूरी कोशिश के बाद ये काम इतना मिला है और महानगर पालिका के हिसाब से ऐसा नहीं है। ये डीपीडीसी का जो होता है, हर 3-4 महीने में मीटिंग हो जाती है। पहले टाइम मेरे को सिर्फ 7 करोड़ का काम मिला था पूरे वार्ड में, मतलब 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमएलए के। अभी थोड़ा अच्छा फंड मिला है। पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कि आप टोरेंट के अगेंस्ट में टाटा पावर लाएंगे, जिससे भिवंडी वासियों की उम्मीदें जग गई है कि कहीं ना कहीं टोरेंट का खिलाफ कोई ना कोई कदम मामा उठाएंगे। तो कितने दिनों में आ जाएगा ये, कब तक ये टाटा पावर? उनका जो एग्रीमेंट है वो 2027 तक है। मतलब अभी लगभग 1.25 साल ही बचा है। बस 1.25 साल ही इंतजार करो। देखो, पहले कुछ भी करके, जैसे मैंने बताया कि टाइमिंग शॉर्ट होना जरूरी है, तो अभी उसका टाइमिंग आया है और उसके खिलाफ भी अपन आंदोलन खड़ा करने वाले हैं। और 100% उसमें आप मेरे साथ रहो, हम पब्लिक भी साथ में रहेगी, तो अपन 100% टोरेंट को हटा सकते। देखो, खासदार फंड से बालिया मामा साहब ने हमको 15 लाख का एक फंड दिया है गटर पाथवेज के लिए, जो बबलू की गली में काम चालू है। दूसरा हमारे पास एक 10 लाख का काम है जो मामा के थ्रू आया है, वो भुट्टू भाभी करके है, वो हमारी भाभी,
उनका एक गली का काम है। दूसरा 20 लाख का काम है जिसमें 5 गटर है, भाजी वाले चाचा की गटर है, अपना क्या बोलते हैं जहीर की गटर है, नई चाल की गटर है और अपना सज्जाद सेठ की, ऐसे 5-6 गटरें हैं। बहुत सारे फंड मेरे को कम से कम मामा ने 35 से 40 लाख रुपए फंड दिया है। अभी मैं खासदार साहब से रिक्वेस्ट किया हूँ कि साहब ये स्कूल जो बनी हुई है महानगर पालिका से, इसमें बेंच नहीं है, बेंच टूटी हुई है और तकरीबन 500 बच्चे इसमें पढ़ते हैं। कुछ बच्चे टूटी बेंच में बैठते हैं, ठीक है, गाय बगाय जो भी होता है हम उसमें करते हैं, जो कमेटी उसमें है। अभी उसमें मैं मामा से रिक्वेस्ट किया हूँ कि 10 लाख के फंड में मेरा बेंच और नीचे ब्लॉक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं मामा से रिक्वेस्ट किया हूँ, मामा दे भी देंगे। और ये जो इतनी बड़ी तादाद है जो खड़ी है यहाँ पर, ये पैसा की ताकत नहीं है, पैसे से बुलाई भीड़ नहीं है, ये मामा की मोहब्बत है जो यहाँ पे भीड़ ये आई है, समझे कि नहीं। और खासदार साहब से बहुत उम्मीद है लोगों को, भिवंडी शहर के लिए उम्मीद है, टोरेंट पावर के लिए उम्मीद है। इंशाल्लाह अभी 1.5 साल हुआ, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1.5 साल के अंदर टोरेंट का भी जो मसला है, जो मामा बार बार बोलते हैं, जो आप लोग कुछ मीडिया के उससे पूछते हो सवाल कि कब जाए, तो एक कंपनी लाने की कोशिश की जाएगी। ये मामा की तरफ से आश्वासन है भिवंडी वासियों को और इंशाल्लाह वो भी पूरा होएगा। हमारे सदर शोएब गुड्डू साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस के रशीद साहब हैं, मेरे पैनल के उम्मीदवार अपने जो साथ में लड़ रहे ताहा भाई है, ताहा मोमिन, ये सब लोग हैं। मेरे काबिल दोस्त, मेरे मतलब छोटे भाई इरफान अजीज अंसारी, ये मेरे साथ खाने से खाना मिला के घूमते रहते हैं। मेरे सब दोस्त अहबाब, जितनी मेरी माए बहनें हैं जो यहाँ पे जमा होके मामा का और तमाम मेहमानों का स्वागत किया, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।